हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी था जो अपने गांव से भीख मांगने के लिए निकला। तो उसने कुछ मुट्ठी भर चावल अपनी झोली में डाल लिए थे। मुट्ठी भर चावल झोली में इसलिए डाल लिए थे कि किसी के सामने जब भीख मांगे तो उसे देने में आसानी हो जाए, कि हाँ उसे लगे किसी और ने इसे भीख दी है। तो इसीलिए उसने कुछ मुट्ठी भर चावल अपनी झोली में डाल रखे थे। तो अपने गांव से निकल ही रहा था, जैसे ही सड़क पर पहुंचा तो उसने एक राजा की सवारी को आते देखा। तो मन ही मन सोचने लगा कि आज राजा से कुछ ना कुछ मांग लूंगा। जब भी राजा से मांगने जाता था तो उसके मंत्री लोग हमें कुछ ना कुछ बाहर से देकर वापस कर देते थे। कभी राजा से नहीं मिलने दिया। आज राजा से जी भर के मांग लूंगा। और सोच ही रहा था कि आज मैं राजा से मांगूंगा तो मांगूंगा क्या। सोचने लगा कि क्या मांग लूं आज राजा से, कुछ ऐसी चीज मांग लूं। लेकिन कुछ उल्टा हो गया। ऐसा हुआ जैसे ही राजा की सवारी आई और वो मन ही मन सोच रहा था कि यार राजा से मैं क्या मांगूं। लेकिन जैसे ही राजा की सवारी आई, राजा उतरे अपनी सवारी से और अपनी झोली एकदम से फैला दी। अब भिखारी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा कि ये तो सब उल्टा हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे राजा भीख मांगेगा। अब वो सोच में पड़ गया कि अजीब राजा है, मांग देने की जगह आज मुझसे ले रहा है, मांग रहा है। अब वो सोचने लगा मैं इसे क्या दूं। अब राजा बोले कि आपको जो कुछ भी देना है दे दो, मैं चला जाऊं जल्दी से। तो वो सोचने लगा क्या दूं। तो मुट्ठी भर जो चावल लाया था उन्हीं में मुट्ठी बांधता था, खोल देता था, बांधता था, खोल लेता था। सोचता था कि अगर मैं इसे दे रहा हूं एक मुट्ठी चावल तो मेरे ये दाने व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि अजीब राजा है, देने की जगह ले ही रहा है, तो मेरा सारा का सारा सब व्यर्थ चला जाएगा। सोच ही रहा था क्या दूं। फिर एकदम से फिर राजा ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे कुछ ना कुछ दे दो। कि जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरे गुरु जी जनों ने कहा था कि आपको जो रास्ता में पहले मिल जाए आप उसी से कुछ ना कुछ लेते आना। तो वो सोचने लगा कि क्या दूं, मैं जितना दे रहा हूं मेरा व्यर्थ जा रहा है। तो एकदम से भिखारी ने एक चावल का कड़ निकाला और उसकी झोली में डाल दिया। राजा ने झोली को समेटा और चल दिए। दूर ही दूर उड़ती रही, राजा चले गए। भिखारी सोच ही रहा था कि मेरा एक दाना व्यर्थ चला गया, मेरा एक दाना व्यर्थ चला गया। अब यही पूरे दिन वो सोचता रहा कि मेरा एक दाना व्यर्थ चला गया। अब सोच ही रहा था, लेकिन डेली से ज्यादा, रोज से ज्यादा आज कुछ भिक्षा ज्यादा मिल गई थी। सारी की सारी झोलियां भर गई थी। अब लेकिन उसके मन में एक ही शंका अटकी हुई थी कि मेरा एक दाना व्यर्थ चला गया, मेरा एक दाना व्यर्थ चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि चेहरे का रंग उदास था। तो उसकी पत्नी बोली कि आज क्या हो गया, भीख तो रोज से ज्यादा मिली है, फिर भी आपके चेहरे पर रंग उड़ा हुआ है, ऐसा क्यों। तो कहने लगा कि आज हमारी मुलाकात एक राजा से हुई थी, लेकिन राजा भी बड़ा अजीब था। मुझे देने की जगह मुझसे ले गया, मेरा एक दाना व्यर्थ चला गया। तो रानी ने कुछ नहीं कहा, वो सारी झोलियां लीं और उन झोलियों को एक जमीन पर उड़ेल दिया। जब सारी झोलियां भिखारी की जमीन पर उड़ेल दी उसकी पत्नी ने, तो सारी की सारी झोलियां जब उड़ेलने के बाद जब चावलों को देख रही थी तो उसमें से एक कड़ चावल का सोने का निकला। भिखारी ने उस सोने के कड़ को उठाया और हाथ पे रखा और सर को पकड़ के रोने लगा कि हे भगवान, ऐसा मुझसे क्या हो गया। अरे मेरे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं सारी की सारी झोलियाँ ही आपके झोली में उड़ेल देता। उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अब रोने लगा। लेकिन अब रोने से क्या होता है। पर दोस्तों एक बात याद रखना, आप उतना ही मिलेगा आपको जितना आप बोओगे, क्योंकि फसल उतनी ही काटोगे जितनी आप बोओगे। हमेशा याद रखना, क्योंकि भगवान तो हमेशा हमें मिलते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान के दिल तो पत्थर के हो गए हैं और पत्थर में इंसान भगवान को ढूंढ रहा है। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।